नेपाल की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट है। जिन जेनजी युवाओं ने अपना समर्थन देकर बालेन शाह को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता दिलवाई, वही जेनजी युवा उनके खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही में बनी बालेन शाह की सरकार को अपने कार्यकाल की पहली और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आपको बता दें कि इस विरोध की वजह है बिना किसी पुख्ता पुनर्वास योजना के झुग्गी वासियों और बेघर लोगों को उनके स्थानों से हटाना। दरअसल रविवार को एक जॉइंट नेशनल स्क्वाड फ्रंट के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने राजधानी काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हजारों लोग बेघर क्यों हो गए और पुनर्वास को लेकर सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस विरोध का बालेन शाह की छवि, उनकी सरकार और नेपाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। आगे ये विवाद किस दिशा में जा सकता है। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई, जब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने राजधानी और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस कार्रवाई में करीब 2600 परिवार के मकान और अस्थायी ढांचे हटाए गए, जिससे लगभग 15,000 लोग प्रभावित हुए। बेघर हुए सैकड़ों परिवारों को अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा गया, लेकिन 2 जुलाई को सरकार ने उन्हें भी 6 जुलाई तक ये सेंटर खाली करने का आदेश दे दिया। कई परिवारों ने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब काठमांडू की एक अस्थायी बस्ती में अचानक बाढ़ आ गई। राहत और बचाव के बीच अगले दिन कुछ युवा कार्यकर्ता वहां हालात का जायजा लेने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें एक युवा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध तेज हो गया और बड़ी संख्या में युवा सरकार के खिलाफ उतर आए। प्रदर्शन के दौरान कुछ दर्दनाक घटनाएं भी सामने आई। एक 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी ने पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया। वहीं हाल के दिनों में आत्मदाह की 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रदर्शनकारी सरकार पर विस्थापितों के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि बेघर परिवारों को अस्थायी आवास, उचित मुआवजा और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए पत्रकारों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की भी मांग की जा रही है। ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सरकार की आलोचना की है। विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन पिछले साल हुए जेनजी विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाता है, जिन्होंने नेपाल की राजनीति को प्रभावित किया था। विडंबना यह है कि उस समय युवा आंदोलन का समर्थन करने वाले बालेन शाह अब खुद युवाओं के विरोध का सामना कर रहे हैं। शहरी विकास और सुधारवादी छवि के लिए पहचान बनाने वाले शाह के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा बनाए रखने की है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।